हरे कृष्णा प्रभुपाद हरे की जय, कृष्णा गुरु महाराज की जय, कृष्ण आप कृष्णा सब भक्तवृंद की जय। हरे निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वांछा हरे कल्पतरुभ्यश्च राम कृपा सिन्धुभैव च पतितानां हरे राम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो राम नमो नमः। राम जप हरे सुधारने की कला हरे। सत्र पे हम ब्रज में स्थित होके नाम जपने की प्रक्रिया के बारे में सुन रहे हैं। ततो साधु संग तो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा रुचिस्तथा ततो ततो भाव तो साधनाम् अयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवित क्रमः। बात की क्रम जो आसक्ति के स्तर पहुंचती है वो आपकी अनर्थ निवृत्ति के बाद की स्टेज है निष्ठा, फिर रुचि और फिर आसक्ति। स्थान ब्रजे तद अनुरागी गौड़िया संप्रदाय के भक्त ब्रज में स्थित होके प्रिय भक्तों के नाम के पीछे चलते हुए नाम जप की प्रणालियों के संपादन करेंगे। तो इस प्रोसेस में ब्रज में विराजमान होंगे और अनेकों जगह है ब्रज में जहाँ पर स्थित होके आप अपने सूर्य के नाम जप करेंगे। आपका तो वायर वाला है? हाँ नहीं, वायरलेस है। वायरलेस है ना? हाँ हाँ, ध्यान से तो वो तो शरीर आप ब्रज में स्थित होके नाम जप कर पाए तो वो भाग्य। आप फिजिकली नहीं रह पाए तो कम से कम मन तो आप ब्रज में अवश्य रखेंगे। तो रखने के लिए अनेकों जगह हमने चुने हैं और उनमें से हमारे मंदिर कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगण, शिल प्रभुपाद मंदिर, शिल प्रभुपाद क्वार्टर्स, राधा गोकुलानंद मंदिर की प्रांगण में स्थित समाधि में आपकी लोकनाथ गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आदि बहुत सुंदर, वहां पर आप विराजमान होकर जप सकते हैं। उसके बाद आप केसी घाट वहां पर स्थित होकर जब आप द्वादश आदित्य टीलाओं में जहां पर गोपाल जी को ला किले के ऊपर बनी हो वो सब सनातन गोसाई पाद की उसी द्वादश आदित्य टीलाओं के क्षेत्रों में विराजमान है। वहां स्थित होकर भी आप नाम जप सकते जगह की। ब्रज में अनेकों केंद्र बिंदु हैं। उनमें से ब्रज में एक सुंदर सी जगह राधा कुंड है और राधा कुंड की गरिमा के बारे में हमने श्रवण की लास्ट के 3 श्लोक और राधा कुंड की महिमा तथा उनकी शोभा के बारे में श्री गोविंद लीलामृत ग्रंथ जो तो उनमें से हम सुन रहे थे कि जो रचनाकार है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ग्रुप में मंजरी है तो स्वाभाविक है वो जानती है और राधा कुंड की किस प्रकार की शोभा है वो सेवा में खुद संलग्न है और दर्शन भी करती है। तो वो तो राधा कुंड जब आप गए भी है हम सब लोगों ने राधा कुंड आप देखेंगे और चौकोर है, मतलब चारों दिशा में है ना, रेक्टेंगल शेप में है और पत्थर की बनी हुई चारों तरफ बैठने की जगह है और वहां पर आप
प्रणाम कर सकते हैं, स्नान आदि कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। तो किसी से आप दर्शन कर पाए तो अवश्य राधा कुंड में विराजमान हो कीजिए। और समय आपको कहते हैं राधा कुंड देखने में कितनी सुंदर है, तो आंखें बंद करनी पड़ेंगे, है ना। ये है चिंतामणि भूमि, कल्प वृक्षमय वन से देखे भूमि है और कल्प वृक्ष से घिरी हुई है। आप चमड़ी की आंखें से देखने की प्रयास करोगे, प्रपंच हाथ में लगेंगे, आप कहोगे कुछ नहीं है। प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप विलास, गोप गोपी संग करे। तो गोप गोपियों के साथ और प्रेम की आंखों से आपको देखनी पड़ेगी। प्रेमांजन चोरित भक्ति विलेचन शांत सदैव हृदय सुबिलो। प्रेमों की अंजन से अंजित आंखों से इसकी दर्शन होगी। तो स्थूल इंद्रिया भी आंखें से देख सकते, कानों से सुन सकते हैं, हाथों से स्पर्श कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास एक सूक्ष्म शरीर है जिसके इंद्रिया है, जिसके इंद्रिया है, जिस इंद्रिया से हम वो इंद्रिया बहुत ही सक्षम है और बहुत दूर तक पहुंच सकते। प्रथम इंद्रिया आपके मन, अद्भुत शक्ति, मनों की अद्भुत सखा प्रशखा आपको बहुत ही दूर तक जाता है। इंद्रिया जहां सीमित हो जाती है, तो मन प्रथम है सूक्ष्म शरीर की, जो आपको सब जगह मनों की करके आप प्रवेश करने की प्रयास करेंगे, भी आपकी सहायता। निजी स्वरूप है, जीवे स्वरूप नित्यदास, जीव भगवान सेवक हैं और उनकी जन्मगत अधिकार है वो उस लीला राज्य में प्रवेश कर जगत में वो भ्रमण करे, वो चाहे तो कर पाए, उनके अधिकार हैं। वो भूल गया, उसको याद नहीं है, वो अलग बात है। और आवरण हटाए और किसी भी वजह से गुरु की कृपा से शास्त्रों की चक्षु के माध्यम अपनी करता वो है ना। तो वो उनकी स्वरूप है ना, स्वरूप है। ये उनको शुद्ध अहंकार कहलाता है, शुद्ध अहंकार कहलाता है। और फिर चौथा जो इंद्रिया है सूक्ष्म शरीर के, वो चित्त वृत्ति है, जिसको जयवाची शब्द लोग व्यवहार करते हैं। जब भाई हृदय से भावना उठती है, हृदय से भाव राज्य, कोई चीज आपने परिवेशन करो, हृदय से भी किसी चीजों को आपने प्रदान करो, भावना होगी तो किसी चीजों की ग्रहण किया जाता है। भावग्राही जनार्दन है, कृष्ण जनार्दन है किंतु भावनाओं को ग्रहण करते हैं, तो भावना उठेगी कहाँ? तो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त वृत्ति, ये चार इंद्रियों की आपके सूक्ष्म शरीर है। ये बहुत बलवान, बहुत ही ज्यादा बलवान है, स्थूल शरीर से करोड़ों गुना ज्यादा बलवान। आप किसी भी समय मनो वृंदावन पहुंच सकते, आप प्रयागराज पहुंच सकते, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड आप कहीं भी उड़ के जा सकते। अनेकों शाखा प्रशाखा, अद्भुत बलवान, आपको किसी भी राज्य में सीख। तो कैसे करके मन को नियंत्रण करने के लिए अनेकों कला कौशलों की वर्णना को हमने अच्छी तरह कर पा रहे हैं और जपने में हमने सामर्थ्य किया, अभ्यास में परिणत हो गई, तो सूक्ष्म वृत्तियां है वो जग जाए। वो साधक के मनों में, हृदय में भावना
और बहुत अच्छी तरह से वो प्रवेश कर सकती है किसी भी लीला भूमियों में, किसी भी आध्यात्मिक वो अपने को रख सकते हैं। तो आइए, हमने जहां तक सुने राधा कुंड पूरी स्वभाव के बारे में, कविराज गोस्वामी कहते हैं आप चलना शुरू करो मेरे साथ। तो आप कविराज गोस्वामी के पीछे चलते हुए देखने की प्रयास करोगे तो वर्णन करते हैं। अनेकों श्लोक है, लगभग भाग के ऊपर ही 100 श्लोक की वर्णन है। तो कहते हैं ये जो राधा कुंड है ये 4 दिशाओं में, कौन सा दिशा से आप चलना शुरू करें? दक्षिण दिशा से चलने शुरू करें। आज हम हैं परिक्रमा मार्ग के उस जब भी दक्षिण दिशाओं में से प्रवेश करते हैं। तो कोना है उसको अग्निकोण कहलाता है, उसमें राधा कुंड और श्याम कुंड की मिलन स्थली है। उसके ऊपर पुलिया बनी है जिसमें आदि है, पुजारी लोग पूजा करते हैं और कहते हैं ना चप्पल खोल के बाहर रखो, चप्पल और यहाँ पर बैठ के थोड़ी सी दान दक्षिणा दो जो भी है, थोड़ी फिर वहां बैठ के हम स्नान आदि करते हैं और जप करते हैं। तो जो करो आपको आप गोस्वामी कहते हैं मैं आपको एक रूप अपने आंखें उनके दर्शन कर पाऊं। 4 दिशा है इनकी, दक्षिण दिशा, दक्षिण, पूर्व, उत्तर और पश्चिम दिशा है। हर दिशाओं में एक एक घाट है ना, स्नान करने के लिए। और घाट की सीढ़ियां रत्नों की बना हुई, पत्थरों की नहीं है, पत्थरों की नहीं। चिंतामणि भूमि है ना, चिंतामणि प्रकर्षद्म सुकल्प वृक्ष लक्षापितेश सुरवीर। गोलोक की जो चीजों से बनी है, स्वाभाविक राधा कुंड उसी के भाग है भाई, वो क्यों पत्थरों में बनी? तो सीढ़ियां है, रत्नों की सोपान है, सब बंधा हुआ चारों तरफ रत्नों की हो। आप किसी भी दिशा की घाटों को देखो, प्रशस्त घाट है, जो उतरने की प्रयास में कोई आप करोगे तो देखोगे रत्न वेदी है जिसमें स्नान करने के लिए ऊपर आप वहां पर बैठ के गोपी जनों ने विशेष करके प्रिया वो मानो कि बैठे तो चरणों को छोड़ दे तो जलो वेदी बोलते हैं, तो रत्नो वेदी है। और स्नान है ना होती है। कभी कभी धनवान व्यक्ति लोग अपने वो महलों के बाहर जो स्नान आदियों की इस तरफ से ढोसा, किंतु ये तो भाई राधा कुंड की रत्न चढ़ेंगे तो बहुत बड़ी जगह है, उसको मंडप कहलाता है, जगह है, को बैठने की जगह है, आपकी वेदी आदि बने हैं। और उसमें वृक्ष है 2, मानो कि उत्तर दिशा आप 2 चंपक वृक्ष है और पूर्व दिशा में 2 कदम के वृक्ष है, उत्तर में 2 आम के वृक्ष है और पश्चिम दिशा में 2 बकुल के वृक्ष है, बड़े वृक्ष है। में शाखाओं में झूला बना हुआ है, हर 2 के बीच में झूले हैं और हर तो 4 घाट है राधा कुंड के चारों तरफ, तो 4 झूले। ठीक है, आप झूला देखना है तो देख लो, आप तो अब क्या देखना है वो आपको सूक्ष्म मनों में, सूक्ष्म शरीरों की इंद्रियों से दर्शन करनी पड़ेगी। आंखों से खोल के देखने के प्रयास करोगे आप हताश हो जाओगे, आप कहोगे कहाँ झूला, कहाँ वृक्ष और कहाँ सोपान। आपको तो बंद करके दर्शन करनी पड़ेगी। यहाँ पर साधक आपने सीमाना से उड़ान भरेंगे। देखो जी, आकाश बहुत बड़ी है और पक्षी अपने सामर्थ्य के से भरता है, छोटी उड़ेंगे, बड़ी बड़ी पक्षी आधा किलोमीटर उड़ान भरते हैं, उससे बड़ी पक्षी 4 किलोमीटर उड़ान पक्षी है। एक देश से दूसरे देश तक उड़ान भरती है। तो आकाश असीमित है,
भरना आपको है, यहाँ तक आपको पहुंचना है। और आप बहुत अच्छी तरह से नाम जप रहे हैं, नाम जपते हुए आपके हृदय बिल्कुल द्रवीभूत है। तो ये सब चीज को आप अपनी आंखों से ग्रहण कर लेंगे, मनो के आप पूंजीभूत ऊपर चढ़ोगे तो आपकी स्वाभाविक है जो और इतनी सुंदर है, ऊपर की तरफ चलना शुरू करोगे, आप देखोगे चारों राधा कुंड के चारों तरफ इस पंक्तियों वृक्ष तो जिन्होंने भी लगाए हैं, मैंने जो रोपण किए हैं, इतनी कारुकारी, इतनी सुंदरता से, थोड़ी सी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, पूरे बाउंड्री है जैसे घेरा टोप करते हैं। तो उस वृक्ष में के वृक्ष है, आम के वृक्ष है, कदम के वृक्ष है, चंपक के वृक्ष है, अशोक और फूलों की है, फलों के वृक्ष है, बड़ी बड़ी पूरे घेरा चार राधा कुंड के। और उस वृक्ष के नीचे ना बेदी बनाओ, बेदी तो घुटने तक है, कोई कोई बेदी कमर तक है, कोई कंधों की ऊंचाई तक है, कोई कंठ की ऊंचाई तक वेदी है। बड़ी वेदी बनी तो वेदी में चढ़ के पर सीढ़ियां है छोटी छोटी ऊपर। इस काम में जनों ने भगवान कृष्ण, राधा श्याम सुंदर, राधा रानी के साथ वेदी पे, उस पे चढ़ के वेदी पे बैठ भी सकते और थोड़ी सी राधा कुंड की शोभा दर्शन कर सकते, इसके लिए व्यवहार करते। बहुत सुंदर है चारों तरफ जो घेरा था फिर वृक्ष की, और वो स्फटिक बना हुआ वो वेदी है, उजला पना है स्फटिक मणियों की, ऊपर जो पक्षी उड़ती है ना उसके भ्रम होता है जी पत्थरों पे गिरती है तो वो सोचता है तरंग है, जलो तरंग है, इस तरह से स्वच्छ है की। तो कुछ आगे तो आप देखोगे राधा कुंड के चारों तरफ ना उपवन है, फूलों की उपवन है या फलों की उपवन है। उपवन शब्द का अर्थ है छोटी छोटी बागीचाएं है, जो हमने आजकल होता ना छोटा सा बड़ा बागान कहता है, छोटी बागीचा है। तो फूलों की बागीचा है या फलों की बागीचा है, चारों तरफ है ना। और बीच में जाने के लिए रास्ता, क्योंकि छोटी छोटी रास्ता है, उस प्रवेश करके तोरण कहलाता है, फटक है ना, फटक जो गेट बनाते हैं, जैसे हमने किसी उत्सव में गेट बनाते हैं, फूलों की गेट मानो की से गेटों में आपको लगेगा कि ये प्राचीर है कि गेट है, तो थोड़ा खड़े हो गए तो आप प्रवेश कर पाओगे। तो वो बागीचा में जाने के लिए रास्ता है जो स्फटिक मणियों की छोटी छोटी बना है। चारों तरफ फूलों की पौध वृक्ष है या फलों की है, और झुकाव और रास्ते के ऊपर लगाने की कोई जरूरत नहीं कि कोई प्रयोजन नहीं है। वृक्ष की शाखा प्रशाखाओं के माध्यम से उस पूरे बागीचाओं की शोभा है, शोभा दृश्य है। जैसे बहुत सुंदर बागीचा कोई बनाता है, स्टैंड है, आपकी स्तंभ है, उसके ऊपर फूल गुलदस्ता है, बना बना के रखे हैं। तो ये सब काम कर कौन रहा है, माने कोई तो होगी, कोई तो लोक सेवा है। तो सेवा करने के लिए अनेकों मन देवता है और अनेकों कुंज की सेविकाएं है के द्वारा लीला देवी सबको नियुक्त करके रखा। वो लोग अपने काम में इतने दक्ष हैं, आपके साथ बातें नहीं होंगी, आप सिर्फ खड़े होकर आप दर्शन कर सकते हो। भाई वो लोग कर क्या रहा है वो देख सकते हो, आप कुछ बोलने से बाहर चले, वो अजामी के जैसे हमारे बोलने प्रयास करोगे तो दृश्य गई है ना, आप क्या कर रहे, तो काम में बहुत ही दक्ष है ये लोग। और वो श्लोक आते हैं, गानम न तथा श्लोक जो हैं
जे वहां लोग चलते नहीं है, वहां लोग नाचते हुए चलते हैं, बोलते नहीं है, गाते हुए चलते हैं। नाट्यम तथा नाट्यम गमनपि वंश होती है ना, इस तरह से वो लोग बहुत आनंद के साथ सेवा में संलग्न है ना। जितने भी सेविकाएं हैं या वन देवता है, वन देवता का काम क्या, ये सब क्या है, सुंदर सुंदर ये लोग फूल उस बागीचाओं की देखभाल करते हैं, सफाई करनी, जलों से धोना है। एक भी आपने कहीं भी पत्थर नहीं होगी, कूड़े नहीं होगी, एक भी कांटा नहीं होगी, एकदम आप सजा हुआ, हर समय सजा हुआ रहता है। और ये सब लोग तत्पर है सेवा करने के लिए। तो आप देखते देखते हैरान होगी, ये तो बड़ी सुंदर है। ठीक है, आप चलो आप थोड़ी सी आगे ध्यान से देखोगे, पय प्रणाली है। पय प्रणाली शब्द का अर्थ है जिसे छोटी छोटी नाली होती है, नाली उसको कहते हैं जिसमें गंदा पानी जाता है, वो नाली। ये हिंदी पर्यायवाची शब्द में ढूंढ रहा था, जे पय प्रणाली। पय प्रणाली ये पर्यायवाची शब्द जिसमें ना झरने के पानी जल बहती है और स्वच्छ जल, एकदम स्वच्छ है। और उस पय प्रणाली के दोनों तरफ, छोटी छोटी नालियों के दोनों तरफ कमल के फूल खिली है। तो इसकी केसर है ना, पराग गिरती है उस पानी जलों में, तो उस जल में उस सुगंध को ढो के बहती है। तो आप उस जलों की कलरब, जो बहते हुए जलों की एक अद्भुत ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको झंकार है ना, तो उससे हृदय बड़े शांत हो जाते। आप पर्वतों की तरफ, पहाड़ों की तरफ कभी गए तो झरना को बहते हुए देखिए, स्वाभाविक आप आनंदित हो जाते लगता है उस तरह से इसको प्रयोग। तो ये सब देखते हुए आगे बढ़ोगे। अब थोड़ी सी अब आगे चलोगे, ये सब कुंज शुरू हुई है ना, कुंज शुरू हुई। चारों दिशा में 4 कुंज है और 4 कोनों में 4 कुंज है, तो 8 कुंज, 8 सखियों के कुंज है ना। तो ललिता सखी जी के कुंज, विशाखा सखी जी के कुंज, चित्रा सखी, इंदुलेखा सखी की कुंज है। के बाद आपकी है चंपकलता जी की कुंज है, रंग देवी है, तुंग विद्या जी की है और सुदेवी की है। 8 सखियों के 8 कुंज है। तो जहां तक हमने पढ़े और आपको वर्णन करके दिए हैं, वो है ललिता जी के कुंज है। ललिता उसको हमने आपको पूरी दिया, उसको दोबारा में रिपीट पुनरावृत्ति कर देता हूँ। आप अपने सिर्फ पॉइंट्स याद रखोगे, वहां पर स्थित होने के लिए प्रयास करोगे। जपने से पहले ये काम कर लोगे, थोड़ी सी स्मरण कर लोगे, तब भी आपके मनों में भावना उत्पन्न कर देंगे, जपों में रस उत्पन्न कर देंगे। या जपने के बाद आप, जब आपके दिन के पास समय है, चलो राधा कुंड में थोड़ी सी दर्शन करते हैं, तो वो आपने व्यवहार कर सकते हो। ऐसे आप करेंगे तो आपका हृदय भर उठेगी, वो आपको सहायता करेंगे नामों में रस उत्पन्न कराने में। ठीक है, आपको श्लोक कंठस्थ ना हो, वो छवि, वो झांकी आपके हृदय तक पहुंच पाए, तो उसके लिए कविराज गोस्वामी आपको सुंदर वर्णन करके दिए। तो चलो जी, थोड़ी सी आगे चलते हैं, ऊपर चढ़ो। उपवन की ये बागीचाओं के छोड़ के आप आगे भी जाओगे, थोड़ा सा जो देखिए आगे क्या है। अब आप जाओगे तो देखोगे चारों तरफ ना केले की वृक्षों की घेराटोप है। केले की वृक्ष आप जानते ही हो, है ना, केले के वृक्ष। तो उस वृक्ष में कोई कोई केले, कच्चे केले हैं, किसी किसी के तो केले पक चुके हैं। केले के फूल आपने देखे होंगे तो आपको वैसा आइडिया होगी, केले के फूल होती है ना। तो बहुत सुंदर, और केले की जो वृक्ष है इसके साइज सब एक जैसा है, और चारों तरफ बाउंड्री बना के लगा के केले के वृक्षों की इस बाउंड्री के क्रॉस करते, अतिक्रम करते ही अब कुंज शुरू हो जाती है। जिस कुंज की वर्णन कविराज गोस्वामी अनेकों श्लोकों में किए हैं और प्रथम उन्होंने वर्णन किए हैं, वो है उत्तर दिशा की कुंज है। राधा कुंड के उत्तर तटों पे आपको चलनी है। उत्तर दिशा में आप ध्यान रखो, वो जो घाट है, उस घाटों में 2 आम के वृक्ष है। उस 2 आम के वृक्ष के बीच में आपकी वो झूला बनी है। उस जगह को थोड़ा सा ऊपर आप चढ़ोगे, ऊपर की तरफ चलोगे। अभी आप राधा कुंड में जाओगे उत्तर दिशा में, आपको वो तट पे आप
रघुनाथ दास गोस्वामी के समाधि मंदिर है, उसके छोड़ के परिक्रमा मार्ग है और उस तरफ मकान बन गए, है ना। आप आंखें से खोलोगे तो ना देख पाओगे कुछ, आंखें बंद करके आपके चलनी है ना, चलनी है। कभी कभी आंखें खोल के भी कोशिश करोगे, ये सब तो जगह है जो कविराज गोस्वामी वर्णन करके थे, इस तट पे तो एक भी वृक्ष नहीं है, तो मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, आप आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ी सी बैठ लीजिए, क्या पता आपके भाग्य जाग उठी तो आप कुछ देख भी पाए। जितनी भी आप थोड़ी सी देख पाएंगे वो आपके जीवन की प्राप्ति है। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं आगे चढ़ो, आगे ऊपर चढ़ जाओ तो आप कुछ देख पाओगे। तो उस आम के वृक्ष के बीचों में से निकल के आप जाओ, चारों तरफ वृक्षों की घेरा था, फिर इसको छोड़ दो, उससे आगे बढ़ो। बहुत बड़ी एक चबूतरा है, उत्तर दिशाओं के बीचों बीच चबूतरा है, बहुत बड़ी चबूतरा है। इसको अनंग रंगाबुज कहलाता है, अनंग रंग अंबुज, अनंग रंग अंबुज। नाम से आप पता कर लीजिए, नाम से आपको पता, अंबुज शब्द का अर्थ है पद्म, कमल फूल। अनंग रंग, इसके अद्भुत रंग बिरंगे, माने अद्भुत कारुकार्य, अद्भुत बनावटी है। देखो जी, भौतिक संसार में आजकल इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग बनते हैं और इतने कारुकार्य होते हैं, हम देख के कभी कभी हम सोचते कैसे बनाया होगा। तो ये आध्यात्मिक जगत के बनावटी है, तो आप समझ ही पा रहे हो किस तरह से। ये अनंग रंगाभुज बहुत बड़ी चबूतरा है, एक गोलाकार बना और स्वर्ण सोने की आभा की तरह है ना। एकदम आप देखोगे ना, आंखों में लगेगी, चारों तरफ इसकी ज्योति प्रकाशित हो रही है। और इसकी देखभाल ललिता सखी, ललिता जी की जो शिष्या है, इसका नाम है कलावती, कलावती की तत्वावधान से अनंग रंगाभुज देखभाल करती है, सब कुछ उन्हीं के सुपरवाइजर है ना। ये अनंग रंगाभुज 1000 कमल दलों की आकृतियों के बल, है ना, सहस्र कमल दलों की आकारों की अनंग रंगाभुज है ना। इसी अनंग रंगाभुज के चबूतराव को आप, ये गोलाकार है और बहुत बड़ी है, लगभग 3 मंजिला इसके ऊपर है ना। और ये राधा कुंज में स्थित है। जितने भी कुंज हैं वो ललिता कुंज सबसे बड़ी है और उनमें से सबसे प्रशस्त जगह है। तो चबूतरा है, मैंने आप इसको अतिक्रम करके मेन चीजों में जाओगे तो वो बहुत अच्छी जगह है, जहां आप बैठ सकते, थोड़ी खड़ा होकर देख सकते। अनेकों लोग सेवा में तत्पर है और आप सोचोगे ये तो कमाल की चीज है। तो थोड़ा सा आगे आप जाओगे, अब आपके ललिता कुंज शुरू हो रहे। तो कुंज शुरू होने से मैंने कहा ना, केले के वृक्षों के होगी। अच्छा, ये जो जगह है उत्तर दिशाओं में, जब आज मानो कि प्रिया प्रियतम के लीला उत्तर तट पे ललिता सखी की कुंज में होने वाले हैं और अनेकों अनेकों गोपीजनों की समावेश है, लाखों करोड़ों, तो उस हिसाब से बढ़ेंगे। जिस दिन लीलाओं में कम लोगों की समावेश है तो घट जाएगी, है ना। अपने आप बढ़ सकता है, अपने आप घट सकता है। ऐसा नहीं है 10 स्क्वायर फीट की कोई कमरा है तो 10 स्क्वायर फीट के कमरे रहेंगे, वो बढ़ने वाला नहीं, है ना। द्वारकाधीश की जो सुदामा सभा है, जहां भगवान विराजमान होकर राज्य शासन करते थे, जिस दिन बहुत लोग हैं सुदामा सभा बढ़ जाएंगे, जिस दिन कम लोग हैं अपने हिसाब से संकुचित हो जाते। ये तो ललिता देवी की कुंज है भाई, अपने आप बढ़ेगी घटेगी, जगह कभी कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं है लोग बाहर खड़े और घुस ही नहीं पाए देखने के लिए, ऐसा नहीं होगी। और ये जगह सब शीताताप नियंत्रित है, एयर कंडीशन है। एयर कंडीशन सब तो कैसे बड़े बड़े मशीन नहीं लगा हुआ, अपने आप सब नियंत्रित है ना। और हमेशा बसंत ऋतु विराजमान है, किंतु ऐसा नहीं है जो बाकी ऋतुओं की वैचित्रता नहीं है। वर्षा ऋतु भी है, ग्रीष्म ऋतु भी है, शरद, सब ऋतु, समस्त ऋतुओं के समावेश होते हुए बसंत ऋतु की प्राधान्य है। ना बहुत गर्मी ना बहुत सर्दी, एकदम नियंत्रित है और मेजरमेंट है, मेजर्ड है टेम्परेचर, है ना। तो ये आपकी ललिता कुंज की शुरुआत हो रही है शोभा देखने के लिए। तो आप सोचोगे अंदर ही चलते हैं भाई, जब इतने सब देख लिया तो देखना चाहिए क्या क्या चीज है। केले की वृक्षों की घेराटोप को अतिक्रम करोगे
तो ललिता कुंज शुरू होने ही वाला है। देखो जी, कोई भी बहुत सुंदर कोई हम बिल्डिंग देखते हैं इस भौतिक संसार में भी, उनके बाहर ही इतने सुंदर सुंदर चीज, गेट आदि होते हैं, है ना, मंडप आदि होते हैं। कोई कोई बहुत धनवान व्यक्ति के मकान को आप देखोगे ना, तो अंदर तो क्या क्या है वो तो अलग बात है, बाहर भी इतने सुंदर है ना। तो इस कुंज की चारों तरफ 5 मंडप है ना, रत्नों की बनी मंडप है। मंडप शब्द के अर्थ विस्तृत जगह है, जिसमें बैठने की जगह है, खड़े होने की जगह है, मणि माणिक से कारुकार्य बनी हुई। तो ये मंडप है, देवियों के नाम है। प्रथम जो मंडप है वो है सोने की स्वर्णाभ वैदुर्य मणियों से बना है। वैदुर्य मणि भौतिक संसार में होती नहीं, शास्त्र में वर्णन आती वैदुर्य मणियों की। दूसरी पद्म नीलकांत मणियों से बना, पद्म मणियों से, पद्मराग मणियों से बना। चौथा स्फटिक मणि। 5 मंडप है, मंडप मणियों से बना हुआ है ना। तो फिर आंखें बंद करके आप थोड़ी राधा रानी से ही प्रार्थना करोगे, या भाई गोपी जनों से, या ललिता जी से, जो आप ही की जगह आप ही बता दीजिए भाई कैसा है। तो आप बहुत ही उत्सुक है और थोड़ी सी मंडप को देखने के लिए बड़े लालायित है, तो आपको धीरज रखनी पड़ेगी। खूब अच्छी तरह से नाम जपे आपने सुबह की, और नाम जपने से आपके हृदय भर उठे। थोड़ा सा जो आज चलते हैं, आज कुछ दिखाई दे सकता है ना। जपते समय आप ये सब चीजों को याद करोगे, मनन करेंगे, आपके नाम जप को बंद कर देंगे, है ना। याद जपने में आपका मन नहीं है, तब आप थोड़ा मनन करोगे, तो फिर जपने में आपको मन लगा देंगे, है ना। इस दिन आपने बहुत, आप देखोगे उठते ही, सुबह उठते ही मन बिखर गया, चारों तरफ फैल गए, तो सोचे राधा कुंड भागते हैं, वहां थोड़ा दर्शन कर लेते। जैसे जैसे वर्णन है कविराज गोस्वामी, कुछ भी चीजों को अपनी याद कर पाओगे, स्मरण कर पाओगे, है ना, तो फिर आपके मनों में थोड़ी भावना उत्पन्न कर देगी, मन को थोड़ा शांत कर देंगे, तब आपने जपना शुरू कर दिया, फिर आपके नाम जप ठीक हो जाएंगे। तो ये सब चीजों की व्यवहार आपको खुद साधक को करना पड़ता है। जब मैं कब प्रयोग करूंगी इसको, अब अपने हिसाब से प्रयोग करेंगे, जपते समय प्रयोग करेंगे, जपने के बाद करेंगे, जपने से पहले करेंगे, या दिन के समय करेंगे। जब भी आप कीजिए, आपके हृदय को भरने वाला, आपको हृदय को बिल्कुल भरने वाला, ठीक है ना। ललिता कुंज की मंडपों की बात आई, उसको हमने वर्णन करके आपको दिए, कल फिर आपको बता दूंगा। हमने ललिता कुंज की शोभा पूरी वर्णन कर दी, है ना। इसके बाद विशाखा सती, तो कल हमने पुनरावृत्ति कर देंगे एक बार, है ना, जैसे कि आप उनकी प्रयोग कर पाए। सुनने से काम नहीं चलने वाला आपको। मैंने कहा ना आपको कि राधा कुंड चलते हैं, जाके देख लेते हैं, इतना सुंदर वर्णन है इस ग्रंथ में, तो कुछ तो दिखेगी, कुछ ना दिखेगी वहां, आपको कुछ ना दिखेगी, आपको हृदय पट पे देखनी है, आपको चित्त भूमियों में उसको रख के आपको प्रदर्शित करानी है। कविराज गोस्वामी की कृपा से, है ना, गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से लीला स्फुरन होती है साधक के जीवनों में, और ये संभव है, और हम गौड़िया जनों के बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है ना, बिल्कुल संभव है। जीवन क्यों सुना रखे हम सुख, है ना, हम थोड़ी बहुत तो आंखें बंद करके कुछ ना कुछ तो देख सकते हैं, है ना। लोग, आप प्रयागराज में आके देखिए, क्या बड़े बड़े सब आश्रम और सब बनाया, ये बड़ी बड़ी आचार्यों की सब बातें हैं, ये लोगों ने कुछ तो देखते होंगे, नहीं तो इन लोगों की चारों तरफ क्यों भाई, है ना। तो हम सब भी महामंत्रों के प्रभाव से, महामंत्रों के माध्यम से हम अपने उस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते, और वो इसी जीवन में कर सकते। हमको शरीर छोड़ के गोलोक प्राप्तियों में दर्शन हो गया, ऐसा नहीं है, इसी जन्म में हो सकते हैं, और इसी भौतिक संसार में हो सकते हैं, शर्तें हम बहुत अच्छे से जप रहे। जपने के लिए आपके पूरे सामर्थ्य है और पूरी शक्ति है। जपने के लिए आपने अच्छे समय उसको व्यवहार किया, अपने अभ्यास में परिणत कर दी, है ना। इस तरह से हम जपते रहेंगे, नाम जपने में आपकी भावना है, तो आपके काम बन जाएंगे। राम रूप गुण लीला धाम,
है ना, नामों के माध्यम से शुरू होकर आगे की रास्ता तय कर पाएंगे आप। ठीक है, चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।